अभी हम आए हैं कर्मचारी नगर वाले रोड पर। ये रास्ता इज्जत नगर स्टेशन की तरफ जाता है और ये रास्ता कर्मचारी नगर की तरफ जाता है। इधर दिखाइए जरा। और मैं दिखाने आया हूं आपको नगर निगम का पार्ट 3 यूनिपोल करप्शन। और ये जो यूनिपोल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये यूनिपोल कागजों में कहीं भी मौजूद नहीं है और इसे एंट्री गेट कहते हैं। ये एंट्री गेट बना है पूरा। ये एंट्री गेट कागजों में कहीं नहीं है, लेकिन इसके नाम पर जो भी अपना विज्ञापन करता है, जो भी विज्ञापन देना चाहता है, उससे पैसा लिया जाता है महीने के हिसाब से और कभी कभी दिनों के हिसाब से, लेकिन एंट्री कहीं नहीं है। ऐसे लगभग 150 यूनिपोल और इस तरीके के एंट्री गेट जो है वो बरेली में चल रहे हैं। सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि वो उगाही कर रहे हैं। अलग अलग तरीकों से उगाही नगर निगम के हर एंगल से उगाही होती है। ये यूनिपोल का करप्शन है। अब यूनिपोल को देने के लिए नगर निगम ने एक नया नियम बना दिया है और उस नियम के तहत यूनिपोल सिर्फ एक एजेंसी को दिया जाएगा। 38 एजेंसियां काम करती थी। 38 एजेंसियों को काम ना देकर सिर्फ एक एजेंसी को टेंडर दिया गया है यूनिपोल का, और उसमें अब ये टेंडर भी दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है यूनिपोल की वो ये है कि लगभग 150 यूनिपोल बरेली में अवैध रूप से लगाए गए हैं, जिसकी रिकवरी भी नगर निगम बराबर लोगों से करता रहता है। अगली रिपोर्ट में मैं आपको एक और यूनिपोल दिखाऊंगा और इस तरीके का आपको करप्शन बताऊंगा। आप उससे गणना करिएगा कि लगभग साल में करोड़ों रुपए का नुकसान जो है राजस्व का पहुंचता है। सरकार को इस नगर निगम से करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। पिछले साल की अपेक्षा में इस साल जिस तरीके से टेंडर दिए गए हैं, तो विज्ञापन एजेंसियों का कहना यह है कि लगभग 1,90,00,000 रुपए सरकार के खाते में कम जमा हो पाएगा। अगर 38 एजेंसियों को ठेके दिए जाते, जो कि पिछले साल दिए जाते रहे हैं, तो फिर 1,90,00,000 रुपए की भरपाई हो सकती थी। लेकिन किसी एक ठेकेदार को सारे यूनिपोल, सारे एड के ठेके दे दिए गए हैं, जिस वजह से अब जो है सरकार के पास भी पैसा कम जाएगा और 38 एजेंसियों से काम ले लिया गया है। वो 38 एजेंसियां जो हैं वो भी बेरोजगार हो गई हैं। सवाल यह है कि इस नए नियम को लागू नगर निगम ने किया है, तो इससे क्या लाभ नगर निगम को मिलेगा और क्या लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। अगर नगर निगम को कोई लाभ है तो नगर निगम बता सकता है, तो फिर ये 38 एजेंसियां क्यों मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्यों ये नगर विकास मंत्री का दरवाजा खटखटा रही हैं और क्यों ये कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है इन एजेंसियों को। क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ कमियां हैं जो कि पारदर्शी नहीं है। उन कमियों को दूर करना पड़ेगा नगर निगम को, अन्यथा ऐसी दिक्कतों का लगातार सामना करना पड़ेगा। और मैं बार बार दिखाता रहूंगा कि शहर में किसी भी ऐसी गतिविधि को जहां पर करप्शन होगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने शहर को स्वच्छ और साफ बनाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। 150 यूनिपोल अगर अवैध लगे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नगर निगम की बहुत बड़ा झोल है। उस कमी को दूर करना पड़ेगा। शहर एड एजेंसियों का जो है वो सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ पर इस तरीके की एड एजेंसियां नहीं चलेंगी, जहाँ पर लगातार हर कोने पर आप ऐड दोगे और पैसा नगर निगम के पास जाएगा या फिर उन ऐड के माफियाओं के पास जो शहर में विज्ञापन चलाते हैं। ऐसे ही और यूनिपोल मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए एक्सप्रेस टुडे के साथ। जय हिंद।